हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में एक मंजर तकरीबन हमेशा दिखाई देता है, जिसे हम ट्रेनिंग मॉन्टेज कहते हैं। आपने ये मंजर जरूर देखा होगा। मरकजी किरदार बुरी तरह शिकस्त खाता है। वो सब कुछ छोड़कर किसी वीरान जंगल या तन्हाई की जगह चला जाता है। पसे मंजर में मौसीकी गूंजने लगती है और फिर चंद मिनट बाद वो वापस आता है और विलन को शिकस्त दे देता है। फिल्मों में ये सब बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में भी कुछ लोग इसी कहानी को अपनी जिंदगी में जी रहे होते हैं। शायद वो आपका वो साथी कारकुन हो जिसने पिछले महीने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। वो अचानक दुनिया से अपने तमाम राब्ते तोड़ लेते हैं। न सोशल मीडिया, न दोस्तों के साथ मिलना जुलना, न महफिलें। वो जैसे एक साया बन जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो भाग नहीं रहे होते। वो अपने हाथों से बनाए हुए एक इंतहाई सख्त तरबियती मरहले में दाखिल हो रहे होते हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये सब कुछ छुपकर ही क्यों करना पड़ता है, और आखिर इनकी कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता। आज हम उन लोगों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे जो खामोशी से, दूसरों की नज़रों से दूर अपनी ज़िंदगी को दोबारा तामीर करते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे करते हैं, आइए मालूम करते हैं। इस सफ़र को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ज़ख्म का सामना करना होगा जिससे ये सब शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि मुंह के बल गिरने का सबसे तकलीफदेह हिस्सा क्या होता है? घुटने पर लगने वाला ज़ख्म नहीं। असल तकलीफ यह है कि आपके इर्द गिर्द तकरीबन 50 लोग खड़े हों, आपको देख रहे हों और मुसलसल पूछ रहे हों, ओ मेरे खुदा, तुम ठीक हो? तुम इतने बेहतियात क्यों थे? आओ मैं तुम्हें उठाता हूं। बिल्कुल यही होता है। जिंदगी में एक बड़ी तबाही के बाद बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से तकलीफ में नहीं होते कि उन्होंने क्या खोया है। खोया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। मुलाजमत चली गई है तो किसी और जगह अपना रेज्यूमे भेजा जा सकता है। असल तकलीफ ये होती है कि अब उन्हें उन लोगों की नज़रों के सामने ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो जानते हैं कि वो नाकाम हो चुके हैं। नफसीसात में इस कैफियत के लिए कोई बाकायदा इस्तिलाह मौजूद नहीं, लेकिन हम इसे एक इस्तारे के तौर पर ज़ख्मी अना की कैफियत कह सकते हैं। जब आप ज़िंदगी की इंतहाई निचली सतह तक पहुंच जाते हैं तो आपकी अना इतनी नाजुक हो जाती है जैसे वो शफ़ाफ हो, और इस हसास हालत में दिमाग का ख़तरे का मरकज़ यानी अमिगडाला इंतहाई चौकस और शकी हो जाता है। वो लोगों की हर तवज्जो को बका के लिए एक ख़तरे के तौर पर महसूस करने लगता है। लोग सरगोशियां कर रहे हों, आपको देख रहे हों, यहां तक कि कोई आपसे कहे, हौसला रखो, अगली बार तुम जीत जाओगे। दिमाग इसे भी खतरा समझ सकता है, और वो हमदर्द नज़रें जिनमें तर्स शामिल हो, खास तौर पर वो आपका दिमाग तर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात की तस्दीक करता है कि ताकत का तवाजुन आपके खिलाफ हो चुका है। तुम कमज़ोर हो, तुम टूट चुके हो, और हम ठीक हैं। अगर आप मुसलसल उसी हुजूम के दरमियान रहने पर मजबूर रहीं तो एक अजीब हयातियाती तजाद पैदा होता है। मुसलसल लोगों की नज़रों में रहना और बार बार पूछ गुछ का सामना करना जिस्म में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल की मिकदार बढ़ा देता है, और जब दिमाग बका की हालत में चला जाता है तो प्री फ्रंटल कार्टिक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो मंतकी सोच और मसाइल हल करने में मदद देता है, बुरी तरह दब जाता है। आपको अपनी दिमागी तवानाई का तकरीबन हर हिस्सा इस बात पर इस्तेमाल करना चाहिए कि कर्ज कैसे अदा करना है, कोई नई महारत कैसे सीखनी है, या खुद को बेहतर बनाने के लिए मदद कैसे लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं। इसलिए दिमाग अपनी बच्ची खिंची तवानाई इस बात पर खर्च करने लगता है कि आपको ऐसा दिखाई देना है जैसे सब कुछ ठीक है। आपको अपनी आखिरी बच्ची हुई इज्जत बचाने के लिए अदाकारी करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% रह गई हो, लेकिन आप रास्ता देखने के लिए फ्लैश लाइट ऑन कर दें। फ़ोन मरने ही वाला है, और फिर भी आप इसकी बाकी तवानाई एक ऐसे काम पर खर्च कर रहे हैं जिसके बगैर भी गुजारा हो सकता था। इसीलिए दरवाज़ा बंद करना, फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करना और तमाम मंसूबे मनसूख करना दरअसल मुआशरे के कैमरे को बंद करने का एक तरीक़ा बन जाता है। लेकिन एक खुला हुआ ज़ख्म हमेशा के लिए एक आलूदा माहौल में पड़ा रहे तो वो भी ठीक नहीं हो सकता। तरस भरी नज़रों से खुद को बचाने के लिए दुनिया से राब्ता तोड़ देना सिर्फ एक आर्जी पट्टी है। इस नाजुक अना की हिफाजत के साथ साथ एक और बहुत बड़ी मगर पोशीदा नफसियाती रुकावट भी होती है जो इंसान को फौरन अपनी जगह बदलने पर मजबूर करती है। यह है पुराने माहौल की लानत। ज़रा ईमानदारी से सोचें, एक कौन सा कैटरपिलर ततली बनना चाहता है लेकिन अपने खौल के अंदर खामोश पड़े रहने के मरहले से गुजरना नहीं चाहता? इसलिए कुछ वक्त खामोश रहें, किसी को कुछ साबित करने की जल्दी ना करें,
खुद को उदास होने दें, अपने अंदर मौजूद इंतशार का सामना करें और अपनी रफ्तार से सेहतयाब हों। आपको कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। अगर आप भी खुद को दोबारा तामीर करने के सफ़र पर हैं तो नीचे तबसरे में कुछ लिखें, ताकि आप और वहां से गुजरने वाला हर शख्स ये महसूस कर सके, ओह, तो ये महफूज और खामोश कमरा इतना भी खाली नहीं था। अगर इस वीडियो ने आपके जहन को ज़रा सा भी साफ करने में मदद की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इंसानी जहन के मजीद राजों को दरियाफ्त करते रहें। आखिर तक इतने सब्र से मेरी बात सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी।